जिंदगी में चाहे मर जाना पर इन 6 लोगों पर कभी भी तरस मत खाना। अगर आप गलती से भी तरस खाते हैं तो आखिरकार आपकी जान ऐसे में भी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन से वो 6 लोग हैं जिन पर अगर हम गलती से भी तरस खा गए तो हमारी जान आफत में पड़ सकती है। यानी एक कहे तो दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ज़िंदगी में कभी भी तरस खाने को मन करे तो इन 6 लोगों से दूर ही रहें। आखिर वो कौन से 6 लोग हैं मेरे दोस्त, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि आप लोग कहानी को पूरा सुने। जी हाँ दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर, पक्षी और जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। कहे तो दोस्तों, जो भी पक्षी और जानवर थे सब अपने ग्रुप में रहते थे। वैसे में एक गिद्ध था जो कि बूढ़ा हो चुका था, अब वो असहाय हो चुका था दोस्तों। यानी कहे तो वो अपनी खाना की तलाश में खुद कहीं नहीं जा सकता था। पर गिद्ध का उम्र आप जानते हैं बहुत अधिक दिनों तक होता है। वो गिद्ध इतना बूढ़ा हो गया था दोस्तों कि कई युगों की कथा, कई युगों की वनों का नाश और कई जीवों का पतन और कई जीवों का उत्पत्ति देख चुका था। इसलिए गिद्ध को जंगल में बहुत सारे लोग गिद्ध राजा कहकर बुलाते थे। यानी गिद्ध अपना उपदेश देता, उसकी उपदेश को पूरे जानवर, पक्षी, जीव जंतु जो भी जंगल में थे यानी सारे सुनते थे। गिद्ध सोचने लगा कि अब मुझसे तो उड़ान भी नहीं हो रहा है, मैं अगर चाहूँ तो अपने उद्देश्य से इन लोगों के मन पर काबू पा सकता हूँ और इन्हीं से कुछ सहायता मांग सकता हूँ। यानी गिद्ध इतना अच्छा उपदेश देता कि सारे पक्षी उनके लिए भोजन लाकर देते। गिद्ध का समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ दिनों के बाद कहे तो दोस्तों, गिद्ध को दिखाई देना भी बंद हो गया, क्योंकि वो इतना बूढ़ा हो चुका कि ना अब तो उसे उड़ पाता और ना ही यानी देख पाता। अब गिद्ध सोचने लगा कि मुझे अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, अब आखिरकार कोई भी पक्षी मुझे खाना लाकर क्यों देगा। गिद्ध इतने में कहने लगा कि आपके जो भी बच्चे हैं, आपके बच्चे का मैं देखभाल करूंगा। जब भी आप लोग जाएंगे दाना चुगने के लिए, उस समय मैं आपके बच्चे का देखभाल करूंगा। इतने में सारे पक्षी अपने बच्चे को गिद्ध के पास छोड़कर चले जाते थे, यानी दाना चुगने के लिए। सभी पक्षी सुबह को जाते और शाम को यानी कहे तो आराम से दाना चुग कर आते, क्योंकि उनका बच्चे का कोई देखभाल करता और इसके बदले सारे पक्षी यानी गिद्ध को खाना उधर से ही लेते आते। गिद्ध का भी काम चलता अच्छी तरह से और सारे पक्षी भी अपने मुक्त होकर यानी दाना चुगने लगे। दोस्तों ऐसे ही चलता रहा। एक दिन की बात है, एक बिलाड़, कहें तो दोस्तों यानी बिलाई के प्रजाति में बिलाड़ होता है, जो कि पुरुष होता है, उसे बिलाड़ कहते हैं। वो बिलाड़ काफ़ी तेज था। वो आ गया, उसे पता चल गया कि यहाँ पर बहुत सारे चिड़िया के बच्चे हैं। चिड़िया के बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि मैं जाता हूँ सबसे पहले वहीं पर और मौका पाते ही चिड़िया के बच्चे को मारकर खा जाऊंगा। सभी पक्षी यानी दाना चुगने के लिए काफ़ी दूर चले गए थे। इतने में जैसे ही बिलाड़ वहाँ पर आता है, यानी गिद्ध को अनुभव हो जाता है। गिद्ध बोलता है, आखिर इधर कौन आया है। बिलाड़ मन में सोचने लगा कि गिद्ध ये तो मेरा दुश्मन, ये गिद्ध मुझे मार देगा। यानी कहने लगा कि हे गिद्ध राजा, मैं हूँ बिलाड़, मैं इधर आया हूँ, आप क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कथा कहते हैं उसी को सुनने के लिए मैं आया हूँ। इतने में गिद्ध कहने लगा कि मांस खाने वाला पक्षी कब से कथा सुनने लगा, तुम अपने चतुर बातों में मुझे मत फंसाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मकसद है। इतने में बिलाड़ कहने लगा कि मैं अब यानी मांस खाना छोड़ दिया हूँ, अब मैं यानी फलाहार करता हूँ और खाना खाता हूँ, अनाज जो भी मिलता है मैं उसे ही खाता हूँ। इतने में गिद्ध कहने लगा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। यानी कहे तो जिस तरह घोड़ा घास से कभी दोस्ती नहीं करता, उसी तरह तुम मांस से कभी भी दोस्ती नहीं करोगे। यह बात सुनकर बिलाड़ कहा कि हे गिद्ध महाराज, आप मेरी बात पर क्यों नहीं यकीन करते हैं। मैंने कह दिया एक बार कि मैं छोड़ दिया हूँ,
इसलिए छोड़ दिया हूँ और मैं इधर आया हूँ इस चिड़िया के बच्चे को देखने के लिए। कितने प्यारे और कितने मनमोहक होते हैं, इनको देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। और आप क्या प्रवचन देते हैं, आपकी प्रवचन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। दोस्तों कहते हैं इंसान के सामने अगर इंसान की बड़ाई होने लगे तो इंसान अपने आप खो जाता है, यानी अपने आप को वो भूल जाता है और अपने आप में खो जाता है। उसी तरह दोस्तों यानी गिद्ध की बड़ाई बिलार करने लगा और गिद्ध अपने आप में खो गया। और दोस्तों गिद्ध यानी कहे तो बिलार की मीठी मीठी बातों में आ गया और उसकी चुंगलई जाल में फंस गया। गिद्ध ने बिलार पर विश्वास यानी कर लिया। गिद्ध सोचने लगा कि ये सच में ये पक्षियों को मारने के लिए नहीं आया है, ये हमारा प्रवचन सुनने के लिए आया है। दोस्तों गिद्ध शाम को डेली यानी प्रवचन कहे तो यानी काम की बातें सभी पक्षियों को बताया करता था। जब भी पक्षी आ जाते दाना चुगकर, गिद्ध के साथ यानी बिलार इतना विश्वास बना लिया था दोस्तों कि जब भी पक्षी चले जाते थे दाना चुगने के लिए, बिलार आता और गिद्ध के पास रहता और गिद्ध का कुछ काम करता। गिद्ध और बिलार के आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और गिद्ध का दिल जीत चुका था वो बिलार और अब उस पर काफ़ी अच्छी तरह से विश्वास बना चुका था। यानी एक दिन की बात है, यानी सभी पक्षी यानी दाना चुगने के लिए गए थे। जब गिद्ध के पास वो बिलार रहने लगा दोस्तों और विश्वास बनाने लगा तो उसे पता चल गया कि ये गिद्ध अंधा भी है, यानी इसे सही तरह से दिखाई भी नहीं देता है। अब बिलार मन ही मन खुश हो रहा था कि अब मैं अपना शिकार कर सकता हूँ, क्योंकि गिद्ध को तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं इसे खामोखा डर गया था। और अगले दिन मौका पाते ही यानी बिलार ने चिड़िया के कुछ बच्चे को मारकर खा गया और उसका जो भी हड्डी था जहाँ पर गिद्ध बैठा था, यानी गिद्ध एक गाछ के ऊपर बैठता था, उसी के खोखले में ले जाकर हड्डी डाल देता था। यानी गिद्ध को ये सब पता ही नहीं चला। जैसे ही पक्षी शाम को आए तो देखे कि उनके कुछ बच्चे गायब हैं। पक्षी सोचे कि कहीं गए होंगे फिर आ जाएंगे। अगले दिन गए, उतने में सारे बच्चे को वो मारकर बिलार खा जाता है। जैसे ही शाम को पक्षी आए तो देखे कि सभी बच्चे गायब हैं। इतने में पक्षी सभी नाराज हो जाते हैं और वो बच्चे की तलाश करने लगते हैं। उन्हें पता नहीं है कि गिद्ध का दोस्त कोई यानी बिलार बना है जो कि इन सारे हमारे बच्चे को खा गया है। इतने में वो खोजते खोजते यानी गिद्ध के पास जाते हैं तो देखते हैं कि गिद्ध के यानी मान में कहे तो जिस खोखला में बैठता था गिद्ध, उसके खोखला में सभी बच्चे के हड्डी पड़े हुए हैं। यानी यह सब देखकर यानी काफ़ी पक्षी गुस्से में आ जाते हैं और कहे तो गिद्ध को मार देते हैं। और जो बिलार था वहाँ से पहले ही भाग चुका था। यानी सारे पक्षी समझते थे कि यह हत्यारा गिद्ध हमारे बच्चे को मार दिया। यानी उनका उतना विश्वास था जो कि गिद्ध के साथ टूट गया और वो विश्वासघात हो गया और वो गिद्ध को मार दिए। तो दोस्तों गिद्ध कहता है कि हमें अपने जीवन में इन 6 लोगों से दूर रहना चाहिए। पहला वो लोग जो कि दुष्ट है। अगर आप दुष्ट दोस्ती करते हैं आपको पछतावा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुष्ट सिर्फ अपनी दुष्ट काम करेगा और आपको भी फंसाएगा, जिस तरह बिलार ने गिद्ध को फंसा दिया। और दूसरा है लोभी। लोभी के भी साथ अगर आप दोस्ती करते हैं तो लोभी भी अपने लोभ से मतलब रखेगा और आपको किसी न किसी जाल में फंसा देगा। तीसरा है कपटी। कपटी के भी साथ अगर आप दोस्ती करते हैं तो वो कपट से छल करेगा और आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा। चौथा है यानी लालची। अगर लालची के साथ आप दोस्ती करते हैं तो आपको लालच में फंसा देगा। यानी पांचवा है मतलबी। मतलबी लोगों के साथ कभी भी इंसान को दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपना मतलब निकल जाने के बाद आपको पूछेंगे भी नहीं और आपको चिन्हेंगे भी नहीं कि आप क्या है और हम क्या है। और छठा है यानी चलाक। यानी चलाक लोग से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि चलाक लोग अपने मतलब निकल जाने के बाद वो अपना रंग और रूप दिखा ही देते हैं, जिस तरह यानी बिलार ने गिद्ध के साथ यानी चलाकी किया। तो दोस्तों इस कहानी से आपको सीखने को क्या मिली है आप कमेंट करके दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है मेरे दोस्त। और ये गिद्ध के अगर 6 बातों पर दोस्तों आप अमल करते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।